ओम शांति। मैं आत्मा नम्रता के गुण को धारण करने वाली विशेष सेवाधारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से निर्मल स्वच्छ वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं विशेष आत्मा हूँ। आज बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे बेफिक्र बादशाह हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र आता है? बाबा कहते कोई भी बात आए, कैसी भी बात आए, तुम बच्चों को कागज का शेर देखना है। यह सच का शेर नहीं है, कागज का शेर है, पपेट शो है। तो बाबा कहते पपेट शो देख करके आनंद आता है या घबराते तो नहीं हो? फिर बाबा ने आज पूछा कि बच्चे तुम्हें स्वराज्य अधिकारी बनना है और अनेक जन्मों का अटल अखंड निर्विघ्न राज्य तुम बच्चों को प्राप्त होना है। फिर बाबा आज पूछते कि बाप से समय, प्रकृति और माया, पहला ग्रुप ये और दूसरा ग्रुप एडवांस पार्टी, डेट पूछती है कि कब बाप समान बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि ये डेट क्या फिक्स करेंगे या संकल्प लेंगे या अचानक फिक्स होगी? बाबा सब बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे संकल्प में जब लक्ष्य फिक्स करेंगे तभी यह डेट फिक्स होगी। तो बाबा ने बार बार पूछा, हिम्मत है कि इस डेट को जल्दी से फिक्स करें? फिर बाबा कहते बच्चे ज्ञान तो नशे में आ गया, निश्चय में आ गया, लेकिन ज्ञान चेहरे और चलन में भी आ जाए, ऐसा अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभवी मूर्त बनाए। तो चेहरे और चलन में आए ऐसी बाबा कहते एडिशन करो। बाबा ने कहा बच्चे हिम्मत है, जो चलन और चेहरे से ही दिखाई दे कि यही अष्टरत्न है, यही भाग्य विधाता बच्चे बाप, भाग्य विधाता बाप के भाग्य विधाता बच्चे हैं। फिर बाबा आज क्रोध के लिए भी कह रहे, कई बच्चों को क्रोध क्या विकार नहीं लगता, बाबा कहते शस्त्र लगता है। बाबा आज कह रहे बच्चे क्रोध भी विकार है, यह ज्ञानी तो आत्मा के लिए तो महान शत्रु है, क्योंकि बाबा की इससे ग्लानि होती है। 30/3/2025 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 30/11/2004। टॉपिक है अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है। उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में। दिल क्या गीत गाती, वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति। एक द्वारा एक में 3 संबंध।
जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। बाप, शिक्षक, सतगुरु किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया या मिलना है। क्या कहेंगे, बालक सो मालिक है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता। तो आप तो डबल राजे बन गए हो, वर्तमान स्वराज्याधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म पद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य की अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिकर बादशाह हो ही है ना। बेफिकर बादशाह बने हो। जो बेफिकर हैं वह हाथ उठाओ। बेफिकर थोड़ा भी फिकर नहीं है। देखना, जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिकर होता है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिकर होता है, नहीं होता। थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिकर बादशाह बनाता। यह थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली हैं। अभी तो सभी भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना। घबराते तो नहीं हो। आराम से साक्षी की सीट पर बैठ पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून शो है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना। अभी मजबूत है या कभी कभी घबराते हो। यह कागज का शेर बनकर आते हैं। है कागज का लेकिन शेर बनकर आता। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी हैं, विजयी की चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी आ रही है। आज बाजा थोड़ा खराब है, मिलना तो है ना। बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते। किस लिए आते? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हम तैयार हैं। एक तो यह समय, प्रकृति और माया। माया समझ गई है यह हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 मास पहले। तो भारत में फास्ट जाते हैं। 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति और संपन्नता। बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं। यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों बोलो,
बाप दादा निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई से पूछ रहे हैं, डेट फिक्स हो सकती है? बोलो, हो सकती है कि अचानक होनी है? ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वह क्या बताओ, होनी है? अचानक होगा कि डेट फिक्स नहीं होगी? होगी। अभी पहली लाइन वाले बताओ, होगी? जो कहते ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, यह नहीं उठा रहे हैं। अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हैं? पीछे वालों ने समझ लिया, अचानक होना है, यह राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, यह संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं? ड्रामा में आपे ही हो जाएगा। क्या समझते हो पहली लाइन वाले, बताओ। प्रेम देहरादून सुनाओ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जयंती बोलो, वह कब होगी? करना पड़ेगा। अंत में होगी जब समय आ जाएगा। संपन्न समय बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे? बाप दादा ने देखा कि स्मृति में ज्ञान भी रहता, नशा भी रहता, निश्चय भी रहता, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है। उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता, तो इतना बड़ा भाग्य वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब हैं, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। वह अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना ही है। यह हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, यह हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा ना, साधारण तन होते हुए भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि वालों को अनुभव है ना। तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था। चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे।
बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते। 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को दे रहा है। हो सकता है ना, सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, 6 मास में बाप दादा रिजल्ट देखेगा। बाप दादा नाम अनाउंस नहीं करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा। यह है, हिम्मत है ना। जवाब बहुत अच्छे देते हैं कि हम ही तो है, और कौन होगा। बाप दादा खुश होते हैं। आज नए नए बच्चे बहुत आए हैं। सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। यह भी एक जोन वाइज अच्छी व्यवस्था बनाई है। यह तो यज्ञ सेवा द्वारा कदम कदम में पदम गुना कमाई जमा हो जाती। तो बड़े ते बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का, पुण्य का खाता जमा करने का यह चांस है। महिला विंग वाले उठो, इसमें मेजॉरिटी टीचर्स हैं क्या? टीचर्स हाथ उठाओ। चलन और चेहरे पर कोई न कोई गुण या शक्ति का बीड़ा उठाएं, तो हम यह ग्रुप, महिला ग्रुप, शक्ति का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष में लाएंगे। चाहे आपस में लिखा पढ़ी हो, चाहे संगठन हो, यह भी चेक करते रहे। ठीक है ना? ग्राम विकास वाले उठो। 7 गांव में परिवर्तन किया है। एक गांव में 75% तक काम हुआ है। इस मीटिंग में भी प्रोग्राम बनाना है। समय की पुकार मुबारक हो। अभी चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ते रूप का कराते चलो। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की, पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन आत्माओं को दुख शांति से छुड़ाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। तो ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, वरदान है नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता वहाँ कमाल दिखाई देती। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होंगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। अव्यक्त इशारा आज का।
कोई कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तु आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, इसलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। ओम शांति।